आज की जरूरत बुक है, मैंने मान लिया बुक है आपकी जरूरत। और टीचर भी तो पढ़ा रहा है ऑनलाइन, हर चीज के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कराए जा रहे हैं, नहीं कराए पढ़ते हैं। आज की वो सेकंड यूनिट शुरू करते हैं बेटा, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये देखते हैं होती क्या है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, पहले ये देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था होता क्या है। वेव ऑप्टिक्स हम अंदर पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर कैसे होता है, बेल नेचर क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम क्या कहते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, हाइगेंस थ्योरी पढ़ेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पहले पढ़ा चुका हूँ, अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, स्नेल लॉ, लेंस की पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, टू सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, कला संबद्धता क्या होती है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस पतली फिल्म के द्वारा इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, फ्रेजल बाई प्रिज्म क्या होता है, यूज ऑफ इंटरफेरेंस मेकिंग हाई, सोलर पैनल बनाने में इंटरफेरेंस का यूज कैसे करते हैं, डिफ्रैक्शन क्या होता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, पोलराइजिंग हीट क्या होता है, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, मेलस का नियम क्या होता है, यूजेस ऑफ पोलराइड क्या होता है। आपने देखा कार्बन फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर में कैसे यूज होता है इसका। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, अगर मैं आपसे बात करूं, इसे बंद कर दूं, उल्टा कर देता हूं, तो आप मुझे बताइए प्रकाश का नेचर, लाइट जो देखते हो आप, इसकी नेचर कैसा होता है, क्या होती है लाइट, बोलो बेटा। हैं, बोलो। अगर मैं सर वो स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ लाइट की बात लाइट। करूं, तो आप मुझे बताओ क्या होता है नेचर ऑफ लाइट। इसे छोड़ो, इसे मत देखो, चलो इसे हटा देता हूँ, अब बताओ नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, चलो। अरे लाइट देखते हो, सूरज से जो लाइट आती है, उसके बारे में यस सर। बताओ मुझे, क्या होता है नेचर ऑफ लाइट, बताओ बेटा। मैं बताऊं, नहीं बता रहे। देखो, ये मान के चलना पेपर होने हैं, ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहो कि प्रमोट हो जाओगे, इसीलिए पढ़ो। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट की पूछ रहा हूँ मैं, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश जो लाइट आ रही है सूरज से, उसका नेचर कैसा है, कौन बताएगा। नवीन, नवीन, नवीन यस सर, सर। बताओ बेटा। सर मैंने सर अभी क्लास ज्वाइन की है सर, पता नहीं। बात नहीं, क्लास ज्वाइन की है, लाइट सूरज से लाइट आती है, यस सर। सर ड्यूल नेचर तो नहीं होता सर, ड्यूल नेचर। डुअल नेचर, डुअल नेचर। चलो और बताओ, बोलो बेटा। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो, विजिबिलिटी है, मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। देखो, नेचर ऑफ लाइट में देखो, सबसे पहला नेचर क्या है, जो लाइट आती है ना आपके पास सन से, वो स्ट्रेट लाइन में आती है। आपने कभी देखा है कि सूरज क्या कहते हैं, लाइट जो देता होगा, पाइप जिगजैग मोशन में कोई पाइप डाल दो, तो उसमें लाइट जिगजैग मोशन में नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब ये सूरज की जो लाइट है, या लाइट कोई भी लाइट हो, सोर्स ऑफ लाइट कोई भी हो, वैक्यूम में भी चल सकती है। वैक्यूम का मतलब, अगर मैं यहाँ से मून पर ले जाऊँ, मून पर वैक्यूम है, मून पर ले जाऊं तो मैं जब बोलूंगा, साउंड करूंगा, तो साउंड सुनाई नहीं देती, जबकि अगर मैं लाइट जलाऊंगा तो लाइट ट्रेवल करेगी। लाइट का परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है,
लाइट का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये समझो। वर्ण विक्षेपण को कहते हैं डिस्पर्सन। होता क्या है कि एक आपके ये होता है प्रिज्म, इस प्रिज्म में से जब लाइट की रे निकालते हैं, लाइट की रे निकालते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर में डिवाइड होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये 7 कलर कौन से होते हैं? बैनी, आहा, पिनाल। बैंगनी, नीला, आसमानी, अ अह, हरा, पीला, नीला और लाल। ठीक है, बैनी, आ, पिनाल। यानी बिब्योर, बी आई बी जी बाई ओ आर, इस कलर में आपके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो रेज आ रही है, इस रेज का जो डिवाइड हो रही है इस कलर में, दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन, व्यतिकरण। क्लियर? अब बात करते हैं, सॉरी व्यतिकरण नहीं, वर्ण विक्षेपण, दैट इज कॉल्ड वर्ण विक्षेपण। अब व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण समझो, व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्यतिकरण क्या होता है ऐसे समझो कि एक, आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी इसके लिए, व्यतिकरण समझाने के लिए इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस जब पढ़ेंगे तो चलो सब बता दूंगा, इसकी कहानी तो तभी बताऊंगा। इंटरफेरेंस के बाद विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? देखो, पहले समझते हैं व्यतिकरण। वर्ण विक्षेपण तो समझा दिया, अब वर्तन जानते हो, परावर्तन जानते हो। तो व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण समझो ऐसे कि, इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर? व्यतिकरण समझने के लिए ये देखो कि एक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये तभी अप्लाई हो सकती है जब आपका लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक को कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ऐसा ना हो कि मैं जो लाइट निकले मेरी उससे डिफरेंट कलर में हो जाए। सबसे बड़ी बात, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो ये बताओ, ऐसा क्या करें हम कि एक ही लाइट सोर्स से ट्विंस निकले, या ऐसा समझो कि क्या कहते हैं, एक ही लाइट बीम से ऐसा क्या करें हम, ऐसा कौन सा सोर्स लें जिससे कि ऐसा क्या अरेंजमेंट करें कि हम उसमें से जितनी भी लाइट बीम निकालें सब सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज हो। ऐसा कैसे बना सकते हैं? मतलब एक लाइट सोर्स से मल्टीपल बीम निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कोई भी बताओ, बोलो बेटा, सीखना है तो बोलो। एक ही लाइट निकालनी है वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज की, कैसे निकालोगे? सो इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा। बोलो। अरमान, अरमान आया? अच्छा, अनुज बताएगा। अनुज बताओ, ऐसा कैसे अरेंजमेंट करोगे आपकी एक लाइट सोर्स से जितनी भी बीम निकले हैं? एक लाइट सोर्स से बहुत सारी बीम कैसे निकाल सकते हो आप, ये बताओ पहले मुझे। आप घर पे भी करके देख सकते हो ऐसा। सर प्रिज्म के थ्रू निकल सकती है। प्रिज्म के थ्रू तो वो कलर में डिवाइड हो जाएगी ना बेटा, और फिर प्रिज्म के थ्रू होगी तो लाइट क्या कहते हैं, स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड भी तो नहीं होनी चाहिए लाइट, ये भी तो देखो। बताओ, देखो मैं बताता हूँ। एक लाइट सोर्स को बंद कर दो एक बॉक्स में, ये लाइट सोर्स है, अगर इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं और रूम में अंधेरा कर दूं, अंधेरा, और इसमें पिन होल कर दूं, पिन होल पतले पतले, तो इसमें से लाइट की पतली पतली रे निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी? तो ये जो रे निकलेंगी, यस सर। हमारे पास सिंगल है, इससे जितनी भी रे निकलेंगी सबका सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम फ्रिक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी और कांस्टेंट फेज होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? एक लाइट सोर्स से मल्टीपल बीम्स कैसे निकाल सकते हैं? समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर, आ गया।
मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? कुछ तो बोला करो। समझ में आया मल्टीपल बीम्स कैसे निकलती हैं? यस सर। ठीक है। अब क्या, देखो लाइट की एक प्रॉपर्टी और होती है, आपने देखा होगा कि ये सन की लाइट जो होती है, ये सन है, इस सन की लाइट, मैं जिससे पूछूं वो जवाब दे। आप कभी क्या करते हो, छत पर बर्तन रखे आते हो स्टील का अपना, तो रिजल्ट क्या होता है बताओगे मुझे? जब स्टील के बर्तन पर ये लाइट पड़ती है तो क्या होता है? सर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और चमकीला देता है। हैं? सर वो गीले से सूख जाता है। गीले से सूख जाता है, और हीट हो जाता है। हीट हो जाता है, और चमक नहीं आती उसमें, चमक चमकती पैदा नहीं होती, ग्लेयर। यस सर। यस सर आती है। जब सूरज की लाइट फोटो इलेक्ट्रिक पर पड़ती है, सुन लो मेरी बात, जब जब किसी प्लेट, स्टील की प्लेट या किसी धातु की प्लेट पर पड़ती है तो उसमें चमक उत्पन्न करती है, ग्लेयर उत्पन्न करती है। ये जो ग्लेयर उत्पन्न करना है इसकी क्या कहलाता है? ग्लेयर उत्पन्न करने का मतलब, अगर लाइट पड़ेगी किसी प्लेट पर, मेटल की प्लेट पर, तो वो आपके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, और यही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रॉपर्टीज होती है। आगे देखो, डिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझो। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन होता है मेरा अ, विवर्तन। तो विवर्तन की डेफिनेशन ये है, तो ऐसे समझो विवर्तन को, देखो ये मैंने लाइट सोर्स है, ये मेरा, ऐसे समझो ये लाइट सोर्स है, टॉर्च लगा रखी, इसके आगे पिन लगा दी मैंने, पिन, ये पिन है शार्प। ठीक है, अब ये लाइट सोर्स इस पर पड़ेगी, लाइट पड़ेगी तो क्या होगा बताओ? लाइट जब इस पिन पर पड़ेगी तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? चमकेगी सर ये। चमकेगी, और बताओ? हीट होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बताओ? ये क्या करा मैंने, लाइट जा रही थी सीधी, लाइट जा रही है सीधी, लाइट रे जा रही है, इसके बीच में क्या रखा, एक पिन लगा दी, पिन, अवरोधक। अब इस अवरोधक के कारण, ऑस्टेल के कारण, ये लाइट की बीम क्या करेंगी? लाइट तो जानी जानी है, ये तो इसने रोक दी, ये कोने हैं इसके, कोने शार्प कॉर्नर हैं। अच्छा आप एक काम करो, एक प्रैक्टिकल करते हैं इसका, तब मुझे रिजल्ट बताते हैं, ठीक है बेटा? प्रैक्टिकल के लिए अभी एक मिनट रुको, मैं आपको आपको ही दिखाता हूँ, आपका ही प्रैक्टिकल। ठीक है, देखो ये मेरा, इसको पकड़ देता हूँ इस तरीके से, ठीक है बेटा? इस पर लाइट आ रही है, आ रही है ना? ये मैंने लगाया इस पर, लाइट आ रही है, तो एक लाइट क्या है, इस पर लाइट बीम पड़ रही है, बीम पड़ रही है, नहीं पड़ रही? चल कहाँ लाऊं मैं, लाइट बीम पड़ रही है, तो ये मैंने क्या करा, या ये लाइट बीम के बीच में ऑब्स्टेल लगा दिया, अवरोधक, ए जेरा। तो बताओ क्या हुआ, लाइट बीम इससे टकराई, देखो इससे सर उसकी शैडो बनने की। और बेंडिंग हो गई, बेंडिंग हुई नहीं हुई? इतना पोर्शन ये चमक रहा है पर नीचे नहीं चमक रहा, नीचे वाला जो एरिया है आपका, जो चमकना चाहिए था, देखो जैसे ही ऑब्स्टेल लगाया, ये अवरोधक लगाया, लगाया, तो क्या हुआ, यस सर। के किनारे से, इसके जितने शार्प एज हैं उनसे टकराकर लाइट बीम क्या हो गई, बेंड हो गई, और बेंड होने पर हमें क्या मिला, उधर देखो क्या मिल रहा है, जल्दी देखो। परछाई। हाँ क्या मिला, शेडो। तो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑफ्सेल, मतलब प्रकाश की लाइट आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण के मार्ग में जब कोई शार्प ऑब्स्टेल लगाते हैं, अवरोधक लगाते हैं,
तो उस अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से लाइट का प्रकाश की किरण का टकराकर मुड़ना, बेंड होना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? यस यस सर। नहीं आया हो तो एक प्रैक्टिकल फिर देखते हैं। स्टॉप द शेयर स्क्रीन। किसने अपना चालू कर रखा है कैमरा? तरुण दीक्षित, कैमरा ऑफ करो। ठीक है, अब देखो किसी एक को कैमरा ऑन कराते हैं। केतन, केतन कैमरा ऑन कर लो अपना। यस सर। कहाँ है कैमरा? दिख ही नहीं रहा मुझे केतन का कैमरा। तो मैं स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो अपनी। केतन अपने पास से स्क्रीन शेयर कर लो। ये स्क्रीन आपकी है केतन? फैन आ रहा है जो आपकी है? हाँ, सर ये आकाश क्यों कर रहा है? गलत तुम मत करो, केतन से कही है मैंने। केतन करो बेटा। स्क्रीन शेयर करो केतन। कैमरा ऑन करो अपना, अपना कैमरा ऑन करो। ठीक है, ये केतन का कैमरा दिख रहा है सबको? केतन अपना कैमरा एक काम करो, अपने हाथ के ऊपर रखो और नीचे व्हाइट पेपर लगा लो, या एक पेन के ऊपर रखो। पेन, पेन होगा आपके पास। गुड, ये भी आ गया। ठीक है, केतन अपना कैमरा। ठीक है केतन, अपना कैमरा सीट पर रखो, उसको ऑन करके। आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए बेटा। गुड, अब सामने दीवार पे जाओ, दीवार पर इस तरीके से सेट करो, दीवार पर दिखे, आपके घर की दीवार पर। उपाध्याय, उपाध्याय मत करे ऐसा, उपाध्याय कुछ भी मत करे। केतन दीवार, दीवार को फोकस करो अपने को। हाँ, दीवार जहाँ क्या कहते हैं थोड़ी सी जगह है वो देखने लायक। नहीं हो रहा तेरे पे केतन, केतन 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 दिख तो रहा है पर कभी ले जाओ। हाँ केतन सही है, बिल्कुल सही कर रहा है। अब ये दीवार है, अब तेरा क्या कहते हैं जूम कैसे होगी तेरी? देखो केतन ने क्या करा है, केतन ने पेन, पेन रखा है। देखो पेन, जब लाइट पड़ रही थी, ये देखो इधर लाइट पड़ रही है, केतन के स्क्रीन को देखो, लाइट पड़ रही है। तो केतन का क्या कहते हैं पेन की शेडो बननी, इसके जितने शार्प पेज हैं, देखो पेन की टिप भी नजर आ रही है। तो ये जिस लाइट की जिस प्रॉपर्टी के कारण नजर आ रही है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विवर्तन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, विवर्तन। क्लियर? ठीक है केतन, ऑफ कर लो कैमरा। बढ़िया, सबको समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है केतन, गुड गुड। बंद करो कैमरा। ठीक है, अब फिर देखते हैं, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपके? गुड। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी थ्योरी दी थी। इसमें थ्योरी में जो थ्योरी थी, न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉस्पिकुलर थ्योरी, न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन्स ने क्या कहा? न्यूटन्स ने जो कहा, लाइट सोर्स, जितने भी लाइट सोर्स में, उसमें अनंत, इनफाइनाइट क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड, ये जो पार्टिकल्स होते हैं हल्के होते हैं। दूसरा क्या कहते हैं,
इनविजिबल होते हैं। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। इन्हीं पार्टिकलों को क्या कहा? कॉर्पस्कुलर कहा न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा? कॉर्पस्कुलर, कणिकाएं। तो देखो दूसरा स्टेप क्या था, उन्होंने ये कहा ये कणिकाएं जो ये पार्टिकल्स हैं सभी दिशाओं में एक समान वेग से सरल रेखा में गति करती हैं और अपने साथ क्या ले जाती हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ले जाती हैं। जब ये कणिकाएं, जब ये पार्टिकल हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें दिशा दिखाई देता है, तब हमें दिखाई देता है। ठीक है, आंखों के रेटिना पर पड़ती है। विभिन्न कणों के प्रकाश की कणिकाओं का रंग और आकार विभिन्न होता है, यानी कि अलग अलग अगर पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, अलग अलग कलर के होंगे तो उनका साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा, साइज एंड शेप। ठीक है, नीचे इंग्लिश में दे रखा है मैंने, एवरी लाइट सोर्स कंटिन्यू टू एमिट इन्यूमरेबल माइन्यूट एंड लाइट इनविजिबल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। ठीक है, these corpuscular travels in a straight line in all directions with the speed of light and carry energy with them. When they fall on the retina of eye, these cause a sensation of sight. The corpuscles of the light source of colors are different size. ठीक है, अब बात करते हैं कि फेल क्यों हुआ, न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल क्यों हुआ। देखो फेल होना उन्होंने न्यूटन ने दिया, उस टाइम न्यूटन की वैल्यू बहुत थी, मतलब वो वाला हिसाब था, ज्यादा होता है ना, जो कह दिया वो सही है। तो कुछ इसके फेल होने का कारण भी था। न्यूटन पहला कारण क्या था कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इन मोर और डेंसर मीडियम, यानी कि इसके द्वारा जो था, ये जो था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ये नहीं कर सका कि प्रकाश सघन माध्यम में वेग, प्रकाश का सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम की अपेक्षा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। परंतु प्रैक्टिकली ये पाया कि प्रकाश का वेग जो सघन माध्यम है, मतलब डेंसर मीडियम है, उसमें रेयर मीडियम की अपेक्षा अधिक नहीं बल्कि कम होता है, इसलिए फेल हो गया। इन्होंने उल्टा कहा उसका, इट कैन नॉट शो द वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स टेम्परेचर। ये नहीं दिखा सके कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आगे देखो, इफ कॉर्पस्कुलर कंटिन्यू एमिट फ्रॉम द लाइट सोर्स so mass of the light source will be reduced, but it is not true। अगर कोई लाइट सोर्स है, मान लो अगर उसमें से कोई सोर्स है आपके पास, उसमें से धीरे 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 पार्टिकल निकलते रहेंगे तो उसका मास कम होना चाहिए, पर ऐसा सत्य नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो कॉर्पस्कुलर कणिकाएं अगर किसी उसमें से लाइट सोर्स में से कंटिन्यू एमिट हो रही हैं तो उस लाइट सोर्स का मास धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए। ये ट्रू नहीं था। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, ये है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसके द्वारा इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, पोलराइजेशन ध्रुवण तथा डिफ्रैक्शन व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, इसीलिए ये जनाब फेल हो गए। बाकी की इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके थे कि लाइट सरल रेखा में चलता है, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, पर मेन क्या बात थी, ये 5-4 पॉइंट थे जिन पर ये फेल हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हाइगेंस को देखेंगे, हाइगेंस ने क्या कहा था, इसमें थ्योरी है बस थोड़ी बहुत, उसके बाद क्या कहते हैं आपके देखेंगे कल थ्योरी, हाइगेंस पढ़ेंगे। इसमें